भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की कृपा से उन्होंने अपने पार्षदों को हम सभी पर कृपा करने के लिए भेजा है। परसों 26 तारीख को श्री अशोक कुमार जी के घर पर हमने महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण किया कि वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। ग्रंथों के माध्यम से स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी से प्रश्न करते हैं श्री सनातन गोस्वामी कि मैं कौन हूँ, मुझे 3 तरह के ताप जो संसार में है वो क्यों ग्रस्त कर रहे हैं और मेरा हित किस में है। इसकी डिटेल व्याख्या हमने श्री अशोक कुमार जी के घर पर परसों सुनी। उससे आगे जीव का साध्य क्या है और साधन क्या है, टारगेट ऑफ लाइफ और उसको अचीव करने के लिए साधन क्या है, उस विषय में आज हम पूज्यपाद परम पूज्यपाद श्री माधोपुरी प्रभु जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। कल का जो बठिंडा का जो प्रोग्राम था वहां पर जो विषय निर्धारण किया गया बहुत ही उत्तम कोटि का विषय जिसे हम लोग आसानी से समझ नहीं सकते।
क्या विषय है। कल श्री जो वैष्णव 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से श्री रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव दिवस था और उसके साथ ही साथ हमारे प्रभुपाद जी के निज जन दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का भी आविर्भाव था। तो श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में और भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के बारे में, हालांकि दोनों उत्तम 4 वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य उस वैष्णव संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता आचार्य हैं, लेकिन उनका जो गोल है वो कहां तक हम लोग लेके जाएंगे हम लोगों को, वो है लक्ष्मी नारायण की सेवा। और हमारा जो चैतन्य महाप्रभु जी का गुरु परंपरा परम मध्य वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया और ईश्वरपुरी पाल जी से दीक्षा ग्रहण की। उसी परंपरा को निभाते हुए भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी और दूसरे शब्दों में हमारे जो भी इनमें गुरु वर्ग है, गुरु परंपरा है, वो हम लोगों को कहां तक लेके जाएंगे, गोलोक धाम तक, जहां पर भगवान श्री कृष्ण को उनके जो निज जन है, उनके जो निज भगत हैं, वो भगवान नहीं मानते, उनको अपना कोई सखा मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है। तो वो जो गोलोक धाम की सर्वश्रेष्ठता है, वो हम लोगों उस संप्रदाय में हम लोगों को सौभाग्य मिला कि हम उस संप्रदाय में हम लोगों को हमारे गुरु जी ने हम पर कृपा करने के लिए दिया। तो आज का जो विषय है वो है कि जीव का साध्य क्या है और साधन क्या है। इस विषय में मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रकाश पाए। हरि कृष्ण। वंदेयं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत
कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने, जैसा कि अभी आप लोगों ने हमारे श्रीपाद विश्वम्बर प्रभु जी से भी श्रवण किया कि परसों यहीं पर ही पास में हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत सनातन शिक्षा उसी को कुछ श्रवण करना प्रारंभ किया था। श्री चैतन्य चरितामृत अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अमृत स्वरूप चरित्र है, उसी में ही एक बहुत मुख्य अध्याय आता है जिसका नाम है सनातन शिक्षा। इसमें कुछ और भी मुख्य अध्याय हैं, किंतु हम लोगों ने यहाँ पर केवल सनातन शिक्षा को ही श्रवण करना प्रारंभ किया है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी का जो परिचय वो संक्षेप में यह है कि हुसैन शाह बादशाह के वो प्रधानमंत्री थे। बंगाल के अंतर्गत एक स्थान रामखेली ग्राम, जो कि अभी सिलीगुड़ी से 2-2.5 घंटे के रास्ते पर पड़ता है, रामखेली ग्राम। वहीं पर ही सनातन गोस्वामी जी की और उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी जी की श्री चैतन्य महाप्रभु से पहली बार वहीं पर भेंट हुई थी। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जगन्नाथपुरी में रहने लग गए थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? मायापुर में, नवद्वीप, और 24 वर्ष तक अपने घर पर रहे। 24 वर्ष के पश्चात संन्यास ग्रहण किया था और फिर जगन्नाथपुरी में रहने के लिए आ गए थे। वहीं से उन्होंने इच्छा किया एक बार
कि मेरे को वृंदावन जाना है। वृंदावन जाने के लिए पहले जगन्नाथपुरी से समुद्र के तट पर चलते चलते गंगा सागर तक पहुंचे और फिर गंगा के पथ से चलते चलते वो कहाँ पर जाएंगे, पहले प्रयाग तक, फिर वहां से जमुना जी का तट पकड़ करके वृंदावन आएंगे। इस प्रकार से उन्होंने मार्ग जो है चयन किया। जब वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए आ रहे थे, वहीं पर ही मार्ग में राम के लिए ग्राम में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी के साथ में चैतन्य महाप्रभु ने भेंट किया। उनके ऊपर बड़ी कृपा की, दोनों के ऊपर। उनको बहुत उनके साथ में वार्तालाप हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग के प्रभाव से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन दोनों ने ही अपने जो राज कार्य थे उन सब को छोड़ दिया, राज कार्य को छोड़ दिया और महाप्रभु से मिलने के लिए पहले तो रूप गोस्वामी जी वो चले गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास में। प्रयाग में उनके साथ भेंट हुई। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दिया और फिर उनको वृंदावन भेज दिया कि आप वृंदावन चले जाओ, और कुछ कुछ सेवा कार्य दिए, वहां जाकर के ये सेवा कार्य करना। बाद में सनातन गोस्वामी जी भी अपना सारा संसार का जितना भी सारा कार्य सब कुछ छोड़ करके अपने साथ में एक भी स्वर्ण की मुद्रा इत्यादि तक को भी लिया नहीं। उनके पास में भंडार था स्वर्ण की मुद्राओं का। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपेन कंथाश्रित। उनके पास में अशेष संपत्ति थी। दोनों हाथों से भी सारा जीवन यदि लुटाते तब भी उनके पास में किसी वस्तु का कोई अभाव होने वाला नहीं था, किंतु तब भी वो उस सब वस्तु को पूरी तरह से अनदेखा करके अपने साथ में एक भी सोने की मुद्रा लाए नहीं, खाली हाथ चल पड़े श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर। उनका जब चलते चलते जब वो पहुंचे वाराणसी में, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में उनकी भेंट हुई थी। वहां पर रहने का सौभाग्य मिला। महाप्रभु ने वहां पर उनको शिक्षा प्रदान की। उसी शिक्षा का जो नाम है, उसी का नाम चैतन्य चरितामृत में दिया श्री सनातन शिक्षा, अर्थात श्री सनातन गोस्वामी जी को उपलक्ष्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के समस्त प्राणियों को जो शिक्षा प्रदान की। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में समस्त जीवों के मंगल के उद्देश्य से उनको सत्य सत्य जो भागवत की, गीता की जो सार वस्तु, जो बातें, वही उन्होंने बतलानी प्रारंभ की। सनातन गोस्वामी जी ने वहीं पर महाप्रभु से प्रश्न किया के आमी केनो मोरे जारे ताप त्रय इहा नहीं जानी के मने हित है। साध्य साधन तत्व पूछते न जानी कृपा करी सब तत्व कहो तो आपने।
श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने और शिष्य बन करके अपने हाथों में नहीं, अपने दांतों में तिनका लेकर के, अर्थात बहुत अधिक दीनहीन बन करके, विनयी बन करके चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं अज्ञ हूं, ग्राम्य व्यवहारिक पंडित, यद्यपि इस जगत के अनुसार तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, बहुत सारी बातें करना जानता हूं, व्यापार करना जानता हूं, राज्य को कैसे विस्तार करना है वो सब मैं जानता हूं, कैसे धन प्राप्त करना अधिक, कैसे प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी, वो सारा कुछ मुझे आता है। किंतु मैं ऐसा वाला अज्ञ हूं, ऐसा वाला अबोध बालक हूं जिसको बहुत सारी चीजें जगत की पता है, किंतु जिसको यही नहीं पता कि वो स्वयं कौन है। मैं स्वयं कौन हूं, मेरे से परिचय करा दो। इस प्रकार का प्रश्न रखा कि आमी, मैं कौन हूं। मुझे पता है कि मेरी आंख है, मेरा नाक है, मेरे कान है, मेरा सिर है, मेरे पैर हैं, मेरा शरीर है, मेरे माता पिता हैं, मेरा जन्म स्थान है, मेरे भाई बहन हैं, मेरा घर परिवार है, संपत्ति है, जो सब कुछ मेरा है उसको तो मैं जानता हूं, ये सब कुछ मेरा है। किंतु मैं नाम की जो वस्तु वो क्या है इसको मैं नहीं जानता। मेरा जो है वो मैं सारा कुछ जानता हूं, मैं नहीं जानता। मैं शब्द से मेरा बनता है या फिर मेरे शब्द से मैं बनता है। मैं से मेरा बनता है या मेरे से मैं बनता है, बताइए आप लोग। मैं शब्द से मेरा बनता है। जैसे बोलते हैं जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो जहान होता है? नहीं होता। तो इसलिए मैं हूं तो मेरा है। किंतु कह रहे मैं कैसे वाला एक मूर्ख हूं, मैं एक ऐसे वाला मूर्ख जिसको मेरा तो सब कुछ पता है, किंतु मैं क्या है, मैं कौन हूं, यही नहीं पता। इस प्रकार की मेरी स्थिति है। जैसे कोई एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, कोई एक लड़की है, विवाह हो गया, अपने विवाह हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, एक लड़की है और वो बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। वहीं पर ही उसको अपना जो कोई रिश्तेदार, बहुत दिनों से जिसके साथ भेंट नहीं हुई थी, बहुत वर्षों से उसके साथ में भेंट हुई, उस लड़की ने उसको कहा भैया मेरे घर पर चलो, पास में घर है, बहुत दिनों बाद हम लोगों का मिलना हुआ, आप थोड़ी देर मेरे घर पर आ जाओ, घर पास में ही है, कुछ ना कुछ खा पी करके आप यहाँ से चले जाना। तो उसकी बात मान करके वो आ गए घर पर। अभी अपने घर पर उसको ला करके सब लोगों से मिलाया, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है, ये मेरी ननद है, ये मेरी जेठानी है, ये मेरे देवर है,
घर में सब लोगों से जब मिलाया तो उसके वही जो रिश्तेदार का भाई है उसने पूछ लिया कि बहन सबसे तो मिला रही हो किंतु तुम्हारा पति कहाँ पर है? तो कहते मेरे को ये नहीं पता मेरा पति कौन है, पता ही नहीं है पति कौन है, मिलाऊं कैसे? तो ये जो लड़की जिसको ये तो पता है सास ससुर नंद देवर जेठानी, किंतु जिसको यही नहीं पता मेरा पति कौन है, ऐसी लड़की को क्या कहा जाएगा? पति होने से क्या होते हैं? ये सारे रिश्ते होते हैं। माता पिता बहन भाई तो जन्म के साथ मिल जाते हैं, किंतु सास ससुर नंद जेठानी इत्यादि ये कब मिलते हैं? जब विवाह होता है, पति होता है, पति होने के बाद ही तो ये सारे संबंध होते हैं। किंतु जिस लड़की को ये नहीं पता कि मेरा पति कौन है और पति से पति के कारण जो बाकी सारे संबंध वो पता है, उस लड़की को क्या कहेंगे? पागल है, मूर्ख है। ऐसा कभी होता है? पति का पता ना हो बाकी सबका पता हो, तो जैसे वो मूर्ख है इसी प्रकार से हमें ये सारा कुछ पता है कि मेरा क्या है। आंख नाक कान पैर से लेकर के शरीर माता पिता संसार सारी वस्तुएं सब कुछ पता है, किंतु यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरा सारा कुछ पता है। इसी भावना को सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु के सामने रखा कि आमी, हे प्रभु, मैं अभी तक समझता हूं कि मैं सनातन, मैं भारद्वाज गोत्रीय, मैं प्रधानमंत्री, किंतु मैं वास्तविक रूप में कौन हूं, आप कृपा करके मुझे बता दो। के आमी, ये पहला प्रश्न रखा था। दूसरा प्रश्न क्या रखा था? केनो मोरे जारे ताप त्रय। इस जगत में सभी जीवों को ही, जो भी जीव आता है उसको यहाँ पर जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के तापों से तापित, जर्जरित, दुखी क्यों होना पड़ता है? सभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि कोई ना कोई दुख सब समय अनुभव नहीं करना पड़ता। क्यों करना पड़ता है, ये वाला उन्होंने दूसरा प्रश्न रखा। केनो मोरे जारे ताप त्रय। आदि दैविक, दैवी प्रकृति के द्वारा मेरे को समय समय पर किस लिए कष्ट पहुंचाए जाते हैं। आदि भौतिक, बहुत सारे प्राणियों के द्वारा क्यों कष्ट पहुंचाए जाते हैं? क्या मैं इससे कभी भी अज्ञानता के कारण होने वाले जो कष्ट, ये वाले जो सारे कष्ट, ये मुझे क्यों भोग करने पड़ते हैं? अथवा इस जगत में सभी को ही ये कष्ट क्यों भोग करने पड़ते हैं? ये संसार का जो अवस्था बतलाया वो यही बतलाया कि विपद भार, ताहे नाना विधा विपद भार। जीवन अनित्य जानो हो सार, ताहे नाना विधा विपद भार। नाम आश्रया कोरी यतने तुम्ही ठाको हो आपन काजे। ये जो जगत है ये कैसे वाला है? जीवन अनित्य, एक तो सब समय के लिए एक व्यक्ति के मन में जो भय है, दुख का कारण है, वो क्या रहता है? जीवन अनित्य है। कब चला जाना पड़ेगा पता नहीं है, कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं है, कैसे जाना पड़ेगा ये भी नहीं पता है। जीवन अनित्य है
और फिर जीवन अनित्य जानो हो सार, ताहे नाना विध विपद भार। अनेक प्रकार की विपत्तियां सब समय ही कुछ न कुछ चलती ही रहती हैं, कुछ न कुछ चलती ही रहती है। ताहे नाना विध विपद भार, कभी शरीर खराब है, बुखार आ गया, कभी पेट दर्द है, कभी मैं फेल हो गया, कभी मेरा कोई धन चुरा करके ले गया, कभी किसी ने मेरे को धोखा दे दिया, कभी मेरी मां मर गई, कभी कुछ तो कभी कुछ, कुछ ना कुछ क्या है, सरकार ने कुछ टैक्स लगाने शुरू कर दिए अधिक, एक के बाद एक विपत्तियां ही आती रहती हैं। जीवन अनित्य जानो हो सार, ताहे नाना विधा विपद भार। इसी अवस्था में भी फिर करना क्या चाहिए, इस बात को तीसरे प्रश्न में रखा। पहला, के आमी, मैं कौन हूं। दूसरा, केनो मोरे जारे ताप त्रय, 3 प्रकार के ताप मुझे तापित क्यों करते रहते हैं। तीसरा, यह नहीं जानी के मने हित पाए, मेरा हित किस प्रकार से हो, अर्थात मैं अज्ञानता से कैसे निकलूं, अपने आप को कैसे पहचानूं, यही मैं, इसमें मेरा हित है। सबसे पहले तो कि मैं स्वयं को पहचानूं, इस यही मेरा हित है। और दूसरा हित मेरा क्या है कि मैं सब समय के लिए ऐसी किसी अवस्था को प्राप्त कर लूं जिसमें कि ये 3 ताप 1000 आने पर भी मुझे तापित ना कर पाए, मुझे दुखी ना कर पाए। सर्दी आए, गर्मी आए, तूफान आए, भूकंप आए, आग लग जाए, मेरा सारा कुछ कोई लूट के चला जाए, मेरा शरीर जर्जर हो जाए, किंतु तब भी मेरे को बहुत सारे प्राणी धोखा दे दें, झूठ बोले, चोरी करके चले जाएं, किंतु तब भी मेरे को किसी भी अवस्था में लेश मात्र भी दुख स्पर्श ना करे। मैं इन सारी चीजों से ऊपर कैसे उठ जाऊं, ये वाला तीसरा प्रश्न रखा। पहला, मैं हूं कौन। दूसरा, मेरे को 3 ताप जो है, मेरे को जैसे दुख, कारागार में किसी व्यक्ति को दुख दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया, मित्रों से मिलने नहीं देंगे, जो खाना चाहते अच्छा वो खाने के लिए मिलेगा नहीं, मार और पड़ सकती, पिटाई लग सकती, डंडे पड़ सकते। वो सारा कुछ क्यों होता है, क्योंकि उसने कोई ना कोई क्या किया है, दोष किया है, कोई ऐसा काम कर बैठा है जिस कारण से उसको क्या किया गया, कारागार में रखा गया। तो इसी प्रकार से मैंने ऐसा क्या किया, क्योंकि मेरे को पूर्व जन्मों की स्मृति ही नहीं है। हम लोगों को किसी को साधारण रूप में ये पता चलता है कि पिछले जन्मों का मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, किस कारण से मेरे को इस संसार में डाल दिया गया, क्या ये पता चलता है? नहीं पता चलता। हमारे को भूतकाल का, पूर्व जन्मों का कुछ नहीं पता। इस जन्म की भी बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, पिछले जन्मों का तो फिर कहना क्या। इसलिए पिछले जन्मों का मेरे को कुछ पता ही नहीं है। फिर मेरे को जो ये कष्ट दिए जा रहे हैं, ये क्यों दिए जा रहे हैं, आप मेरे को कृपा करके बतला दो। और तीसरा, क्या इस संसार में रहते समय भी इन जो भी दोष मैं कर बैठा हूं, उसके कारण जो भी कष्ट आते हैं, क्या इस अवस्था में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई प्रायश्चित है कि मैं जो करूं और करने पर फिर मेरे को ये 3 ताप तापित नहीं करे, मैं इनसे अछूता रह जाऊं। ऐसी कोई वैक्सीन बनी है, वैक्सीनेशन है, ऐसी कोई चीज है जो मैं ले लूं और लेने पर फिर ये 3 ताप मेरे को तापित ना कर पाए। मेरा हित कैसे हो,
ये वाला तीसरा प्रश्न रखा। इसके बाद में फिर क्या कह दिया कि मेरे को तो यही लगता है कि इसी के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। किसके ऊपर? ये समझने में कि मैं कौन हूं। दूसरा, 3 तापों से बचने के लिए उपाय करना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। किंतु इससे भी आगे अगर और कोई चीज है जिसके बारे में एक स्वस्थ व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना समझना चाहिए, क्या केवल तीनों तापों को दूर करना ही उद्देश्य है मनुष्य का, या फिर इससे आगे और भी कोई चीज है जिसके लिए कामना करनी चाहिए? उसी के लिए पूछा कि वो साध्य वस्तु क्या है। एक मनुष्य को इन सारी वस्तुओं को मान लो दूर भी कर लिया, गर्मी बहुत पड़ी, मैंने इतना व्यवस्था कर ली कि मेरे पास एसी आ गया, नहीं तो मैं ऐसे किसी स्थान पर चला गया जहां पर गर्मी अब पड़ती ही नहीं है, बेंगलोर में चला गया, किसी हिल स्टेशन पे चला गया। क्या केवल इतना करने से ही सारा कुछ हो जाएगा? क्या वहां जाकर के भी सर्दी से बच गया, गर्मी से बच गया, मेरे को कोई प्राणी दुख नहीं दे रहा, कोई कष्ट नहीं दे रहा, जो कुछ खाने के लिए, पीने के लिए और सुखी रहने के लिए चाहिए वो सारा कुछ मिल जाने पर भी क्या मैं वास्तविक रूप में सुखी हो जाऊंगा? क्या उसके बाद में भी कोई ऐसी चीज है जो कि रह जाती है कामना जिसकी करनी चाहिए? वो साध्य वस्तु मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या होनी चाहिए? आप कृपा करके मुझे उसके बारे में बतला दो और उसके लिए करना क्या पड़ता है वो भी बता दो। साध्य और साधन। साध्य शब्द का सरल हिंदी भाषा में अर्थ क्या होगा? मेरा प्रयोजन, वांछनीय वस्तु, जिसके लिए आकांक्षा करनी चाहिए, जो एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या हो? ये प्रश्न अंत में रख दिया। और उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए उसका नाम साधन। जैसे मान लीजिए मेरे को यहां से वृंदावन जाना है, मन में ये कामना आ गई कि मैं मानसा से वृंदावन जाऊंगा। अभी मानसा से वृंदावन जाना जो है वो तो हो गया साध्य, लक्ष्य, वो वाला स्थान जहां पर मैं जाना चाहता हूं, इसको कह देंगे साध्य। और साधन क्या लूंगा फिर? यहां से पैदल भी जा सकता हूं, साइकिल पे भी जा सकता हूं, मोटर बाइक से भी जा सकता हूं, कार से भी जा सकता हूं, ट्रेन से भी जा सकता हूं। अलग अलग जिस भी साधन को मैं लूंगा वहां पहुंचने के लिए, उसका नाम है साधन। जिस उपाय से, जिस प्रकार से मैं वहां पहुंचूंगा। इस प्रकार से ये वाले प्रश्न श्रील सनातन गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने रखे। इसके उत्तर हमने कुछ श्रवण किए थे पहले। के आमी, मैं कौन हूं? उसके लिए महाप्रभु ने उनको कह दिया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यहाँ पर ऐसे वाली व्यवस्था, ये सब लोगों को बार बार इधर इधर आना पड़ रहा और हिलना पड़ रहा। यदि वहां पर बैठ होता सारे सीधे बैठ लो, कोई परेशानी नहीं। और देखने वाला व्यक्ति भी जब जो कथा सुनते हैं उन सबको देखने की इच्छा करती है, ठीक ठीक रूप में कौन सुनना चाहता है, कौन नहीं, किसकी तरफ मुख होना चाहिए। के आमी, महाप्रभु ने उत्तर क्या दिया? सभी जीवात्माएं जो है वो कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है उसका स्वरूप क्या है? वो ये स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर मतलब जो बाहर से हमें दिखाई देता है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बना हुआ जो शरीर है वो जीवात्मा नहीं है, वो चेतन नहीं है।
वो जड़ है, निर्जीव है। मिट्टी भी निर्जीव है, पानी भी निर्जीव है, अग्नि भी निर्जीव है, आकाश भी निर्जीव है। पांचों तत्व जिससे हमारा शरीर बना है। हमारे एक किसी भी व्यक्ति के शरीर छोड़ने पर क्या कहते हैं? ये पंच तत्व में विलीन हो गया। मतलब इसका शरीर 5 तत्व से बना था, पांचों तत्वों में मिल जाता है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवात्मा जो है वो ये स्थूल शरीर नहीं है। इसके भीतर में हमारा दूसरा शरीर है, उसका नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर किसका बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से, जिसको हम देखते तो नहीं है, किंतु वो सूक्ष्म रूप में हमारे में रहती है। मन, बुद्धि और अहंकार वाला जो शरीर, वो भी मैं नहीं हूं, वो भी जड़ है। जब एक व्यक्ति शरीर त्यागता है, आत्मा जब शरीर से चली जाती है, तो उसका मन इत्यादि कोई काम करता है। और दूसरा, जो मेरा शरीर है ये परिवर्तनशील है। बचपन वाला शरीर अलग था, फिर थोड़ा जब बड़ा हो गया, कुमार अवस्था, वो अलग था। युवा अवस्था वाला शरीर अलग होता जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था वाला शरीर आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद में कौन सा शरीर आता है? वृद्धावस्था वाला। तो ये जो शरीर है मेरा, ये पुनः पुनः परिवर्तित हो रहा है। जो चीज परिवर्तित होती है वो जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा है अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा जो मन इत्यादि है, वो भी क्या होता है? सब समय परिवर्तित होता है। आज मन करता है एक काम को करने का, दूसरे समय में दूसरा कोई काम करने का। आज मन को ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, दूसरे दिन वही चीज क्या लगती है? बिल्कुल बेकार। सुबह कुछ मन और करता है, दोपहर को मन कुछ और करता है, रात को सोते सोते मन कुछ और करता है। तो इससे मन भी सब समय क्या करता है? परिवर्तित होता है। तो जो वस्तु परिवर्तित होती है वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? अपरिवर्तनशील। भगवद गीता में भगवान ने इसी बात को बतला दिया। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो शाश्वतो नित्यम अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में कभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं जैसा हूं सब समय के लिए वैसा रहूंगा। नैनम चिन्वन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेद्यं तापो ना शोष्यति मारुता। मेरे को अग्नि जला नहीं सकती, मेरे को वायु उड़ा करके नहीं ले जा सकती, जल मेरे को भिगो नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र मेरे को काट नहीं सकते। इस प्रकार की मैं वस्तु हूं। उसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि जिसको कोई भी मार नहीं सकता, जिसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सब समय एक ही बनी रहती है, नित्य काल के लिए चेतनता है, जिसमें प्राण है, जिसमें बहुत कुछ करने की अभिलाषा है, जो सब समय गतिशील रहती है, उसका नाम क्या है? आत्मा। वही जीव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो जो जीव आत्मा है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, भगवान का अंश होने के कारण वो कोई
ऐसी साधारण वस्तु नहीं है। तुम सभी जीवात्माएं कौन हो? विशेष वस्तु है ये भगवान के अंश स्वरूप है, विभिन्न अंश, और इसमें बहुत बल है, बहुत शक्ति है। ये कभी मरने वाली वस्तु नहीं है। तुम उस प्रकार की वस्तु हो और नित्य वस्तु, सब समय के लिए रहने वाली। इसीलिए जो अनित्य वस्तु है इस जगत की, उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। नित्य वस्तु जो भगवान, उसी के साथ तुम्हारा संबंध है। क्यों? क्योंकि तुम हो कौन? नित्य वस्तु। पहला ये वाला समझा दिया। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इनकी डिटेल बहुत सारी है, हम लोग संक्षेप में आगे बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न किया था, केनो मोरे जारे ताप त्रय। यदि हे प्रभु, जैसा भगवत गीता कह रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं जीव आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं बहुत विशेष उत्कृष्ट वस्तु हूं, तब फिर मेरे को इस प्रकार की निम्न अवस्था में, दुरावस्था में कष्ट पाते हुए क्यों रहना पड़ता है? मेरे को कष्ट पाते हुए क्यों रहना पड़ता है? तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बतलाया? कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख। वही जीव जो नित्य है, भगवान का दास है, चेतन है, अमर है, अजर है, अशोक है, अभय है, ऐसे वाला जीव जो है, जिस समय वो भगवान की ओर से मुख को मोड़ करके दूसरी ओर अपना मुख करता है, कृष्ण भूलि, उसी समय ये एक्सीडेंट हुआ है। एक जीवात्मा दो प्रकार की हैं। एक जीवात्माएं जिनको कहते हैं मुक्त जीवात्मा, मुक्त जीव, और हम लोग हैं बद्ध जीव। ये जीव तो दोनों हैं, किंतु दोनों के आगे अलग अलग विशेषण लगा हुआ है। हम कैसे जीव हैं? बद्ध जीव। होता क्या है, भगवान को छोड़ करके उनको ये पता भी नहीं है। जैसे हम अभी भारत के नागरिक हैं ना, दो तरह के नागरिक हैं। एक कारागार के भीतर में जो है वो भी भारत के नागरिक हैं, और जो हम कारागार के बाहर रह रहे हैं, हम भी कौन है? भारत के नागरिक हैं। जो हम बाहर रह रहे हैं, हमारा नाम क्या हो गया? मुक्त जीव। और जो कारागार के भीतर में रह रहे हैं, उनका क्या नाम हो गया? बद्ध जीव। उनको बद्ध क्यों किया गया? बंद क्यों कर दिया कारागार में? पुलिस ने हो, सरकार ने हो, जिस किसी प्रकार से उसके भीतर में गया, उसको बंद कर दिया। ये वाला अंतर हो गया ना। अब दोनों ही भारत के नागरिक, भारत के नागरिक दोनों होने पर भी वो कौन से वाले नागरिक हैं? बद्ध। और जो बाहर घूम रहे हैं वो कौन हो गए? मुक्त। जिनको कष्ट दिया जा रहा है, जिनको अपनी इच्छा से बहुत सारी चीजें नहीं करने दी जा रही, वो कौन हो गए? बद्ध। जो अपनी इच्छा से जहां जा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उनको क्या कह दिया? मुक्त। तो उसी प्रकार से जो भगवान के साथ में, भगवान की इच्छा अनुरूप, भगवान के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करके, जैसा भगवान का संविधान विधान कहता है, वैसे वाला जो करते हुए चलते हैं, उनको तो क्या कहते हैं? मुक्त जीव। वो सदैव भगवान के साथ में रहते हैं। उनको कभी बद्ध नहीं किया जाता, उनको कोई कष्ट नहीं दिया जाता। वो जो
एक तरह के हो गए बद्ध, एक तरह के हो गए मुक्त। तो मुक्त जीव सदैव भगवान के साथ, और जो भगवान से विमुख होता है, भगवान के संविधान के अनुसार नहीं चलता, बार बार समझाने बंद कर दिया जाता है। और हम वही प्राणी हैं। हम किसमें हैं अभी? कारागार में, संसार कारागारे। हम लोग इस संसार रूपी कारागार में पड़े हुए हैं। अब इस कारागार के भीतर में भी क्या होता है? कारागार में भी कुछ लोग तो ऐसे वाले होते हैं, अधिकांश लोग, कारागार का मतलब है जहां पर अधिकांश लोग कौन है? क्रिमिनल, दोष किया हुआ जिन्होंने, कुछ बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के दोष, किंतु सबने कुछ न कुछ दोष किया हुआ है, तभी वो किस में है? कारागार में। किंतु उसी कारागार में ही डॉक्टर भी जाते हैं, उसी कारागार में ही जेलर भी रहते हैं, अपनी नौकरी करने के लिए आते हैं, अपने समय पे आते हैं, समय पे फिर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे वाले भी तो लोग हैं ना। उसी कारागार के भीतर में ही फिलेंथ्रोपिक भी आते हैं, समाज सेवी, समाज सेवा करने वाले लोग, सोशल वर्कर, वो लोग भी कारागार में आते हैं। वहां वो क्या करते हैं? लोगों को इकट्ठा करके उनको सद उपदेश प्रदान करते हैं। वो जो दुखी हैं उनके उस दुख को बांटते हैं उनके साथ में। और कोई बात नहीं है, थोड़ा समय और है, आपने ये काम किया था, इसलिए यहाँ पर हो, इसी के बीच में ही थोड़ी सी अभी भी अच्छी जो बातें हैं वो करते हैं, जिससे आपकी सजा कम हो जाए, वो वाला काम करते हैं। इकट्ठे बैठ करके वो सारी चर्चा करते हैं जिससे कि फिर ऐसा तुम कोई काम ना करो छूटने के बाद में कि फिर तुम्हारे को कारागार में फिर से आना पड़े। तो वहां पर भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पर भी सोशल वर्कर आकर के लोगों को क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से अब हैं हम इस कारागार में, बद्ध जीव हैं हम। दोष कोई बन पड़ा है हमारे से। कौन सा दोष बन पड़ा है? कृष्ण भूलि। हमने भगवान के संविधान से मुड़ करके, अलग हट करके कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसके कारण हमें कारागार में आना पड़ा। किंतु इसी कारागार में फिर क्या होता है? कभी स्वयं भगवान आ जाते हैं, कभी अपने परिकरों को भेजते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं, कभी अपने और दासों को भेजते हैं कि क्या करो, इस कारागार में जो व्यक्ति हैं उनके, क्योंकि ये भी सारे हैं तो कौन? मेरे ही अंश हैं, इसीलिए इनके मंगल की कामना करना भी मेरा ही क्या है? कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। मेरे अपने आप से मन में आता कि ये सभी भी मेरी ही संतान है, किंतु मेरे से विमुख होकर के दुख पा रहे हैं। इसलिए इनके दुख को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ? स्वयं ही कभी चला जाता हूँ वहां पर, और कभी तुम लोगों को भेजता हूँ, अपने निज जनों को भेजते हैं, और वहां पर वही काउंसलिंग उनको करके उनको सदमार्ग दिखलाते हैं, जिससे कि उनकी सजा जो है वो कम हो जाए। इसलिए वही बतलाया, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। ये संसार दुख क्यों दिया जाता है? उसी की ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी कारागार में, इतना पिटाई लगाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें उसको ऐसा दंड देते हैं जिससे कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो पूरी तरह से भूल जाता है कि मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, क्या मेरे साथ किया जा रहा है। उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों की अवस्था होती है। इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं याद, हम कहां से आए, क्या किया हमने। हमारे को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सभी के जीवन में
जो जो करना चाहते वो होता ही नहीं। स्वतंत्र नहीं है हम लोग परतंत्र हैं कारागार में। उसी में बतला दिया कि कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो कह रहे इससे फिर इस अवस्था में पढ़ने पर भी हित कैसे होता है? क्या इन कष्टों से केवल अपने आप को दूरी बना लूं, कुछ ऐसा उपाय कर लूं? हित होगा तो होगा कैसे? उसके लिए महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णो उन्मुख है से जीव निस्तरे माया ताहरे छाड़ाए। साधु शास्त्र कृपा, भगवान कृपा करके ऐसे जीवों के लिए भी जो कारागार बनाया गया, ये भी एक प्रकार की क्या है? सरकार की कृपा है। दुष्ट व्यक्ति को रोकने के लिए कि और बहुत बड़े गलत काम ना करता जाए, अपने आप को और अधिक विपत्ति में ना डाले, इसी के लिए वो अपने आप ही कारागार बना देते, शेल्टर होम बना देते, भोजन की व्यवस्था कर देते, ये अपनी आत्महत्या ना करे उसके लिए उपाय करते, इसको बीमारी आए तो औषधि इसको मिल जाए उसका उपाय करते हैं। तो ये सारी क्या मानी जाती है? कृपा। उसी के भीतर में ही फिर क्या करते हैं? साधु शास्त्र कृपा, काउंसलिंग करने वाले लोगों को भी भीतर में भेज देते हैं। तो जब भगवान देखते हैं जीवों की अवस्था को, तो इसी कारागार में ही फिर क्या करते हैं? साधु और शास्त्र को प्रकटित करते हैं। साधु को भेजते हैं और साथ में शास्त्र अर्थात संविधान भेजते हैं। संविधान उनको दिखलाओ, जो देखो तुम्हारे को करना क्या चाहिए था, तुमने किया क्या है, अब तुम इससे मुक्त कैसे हो सकते हो, ये सारा कुछ संविधान शास्त्र में लिखा होता है। तो इसीलिए भगवान ही फिर क्या करते हैं? इस कारागार में ही साधु को भी जो शास्त्र को समझा देगा, संविधान में क्या क्या लिखा, तुमने क्या भूल की। जैसे कोई किसी की जमीन खरीदते समय कोई गड़बड़ी हो जाती, फिर वकील लोग उसको बताते हैं तुम्हारी कहाँ असुविधा हुई थी, इससे तुम्हारा केस जो है हल्का है, तुम अभी भी हारोगे, तुम्हारे को ये करना चाहिए था, अगली बार जमीन खरीदोगे तो ये वाला दोष नहीं करना, देख सुन करके करना। सारा कुछ कौन समझा देता है? वकील समझा देता है संविधान के अनुसार, जिससे परेशानी नहीं होएगी। तो इसीलिए भगवान ही शास्त्र के रूप में और साधु के रूप में कारागार में प्रकटित हो जाते हैं। साधु शास्त्र कृपाए, कृष्ण उन्मुख है। तब फिर जीव यदि सारा कुछ अच्छे से समझ करके कृष्ण की ओर, कृष्ण के संविधान की ओर, अच्छी चीज की ओर लग पड़ता है, तब उसका क्या होता है? सही जीव निस्तरे, उस जीव का निस्तार हो जाता है, उसका उस कारागार से छूटने का समय आ जाता है, अथवा कारागार में रहने पर भी वो कारागार की सजाओं से मुक्त हो जाता है और वहां पर भी रह करके एकदम ऐसे रहता है जैसे मुक्त पुरुष रहते, और अंदर ही सबके लिए अच्छे वाले कार्य करता रहता है। ऐसा वाला अपना चरित्र बनाता है कि जेलर इत्यादि भी उसके ऊपर विश्वास करके बहुत कुछ उसके ऊपर उल्टा काम छोड़ देते हैं। इसी को महाप्रभु ने बतला दिया, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, कृष्ण की ओर चल पड़ता है, तब क्या हो जाता है? से जीव निस्तरे, उस जीव का अब क्या हो जाता है? शरीर में रहने पर भी, मन बुद्धि के साथ में रहने पर भी वो इसमें आबद्ध नहीं रहता, इससे आसक्त नहीं रहता, इसके सुख दुख में दुखी नहीं होता अधिक, और इससे मुक्त हो जाता है। उसी का नाम शास्त्र में क्या बतला दिया? जीवन मुक्त। ये व्यक्ति तो जीते जी ही क्या हो गया? मुक्त हो गया है। ये कारागार में रहते रहते भी अभी मुक्त हो गया पहले से ही। से जीव निस्तरे माया तारे छाड़ाए। अब कारागार में जो दंड देने वाले लोग, वो उसको अब कुछ भी दंडित
नहीं करते। इस प्रकार का उपाय बतलाया। फिर जो अंतिम बात, चौथा प्रश्न जो किया था, साध्य साधन तत्व पूछित न जाने। कह रहे मान लो मैं कारागार से छूट भी गया, बाहर आ गया, अब कोई मेरे को मारने पीटने वाला नहीं है, कष्ट पहुंचाने वाला नहीं है, तब भी मेरा काम क्या केवल इतना ही है कि इसी शरीर का भरण पोषण कैसे हो और इसकी सुख सुविधाएं केवल उतना ही मैंने करना, या फिर और भी कोई काम होता है। तब उसके लिए महाप्रभु ने बतलाया कि जो वही भगवान जिसके तुम अंश हो, जिनको भूलने के कारण कष्ट पाते हो, उनको स्मरण करके उनके चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, उनका विश्वास जीतना, उन तक पहुंचना, ये जो है ये है वास्तविक लक्ष्य। ये समझ लेना कि जिनसे सारा कुछ मिला है किसके लिए सारा कुछ? उन्हीं के लिए है और मैं उन्हीं का ही एक अपना पुत्र समान हूं, उनके परिवार का सदस्य हूं और वो मेरा मंगल चाहने वाले हैं, बड़े गुणी हैं। उन तक उनके प्रति कैसे मेरा प्रेम उत्पन्न हो, कैसे उनसे संबंध स्थापित हो, कैसे वो मेरे ऊपर विश्वास रखें, कैसे मैं उनसे मिल पाऊं, यही क्या है मेरे लिए साध्य है। उन तक जब तक नहीं पहुंचता व्यक्ति, उनके चरण कमल ही अपना वास्तविक घर है। उस घर में जब तक एक व्यक्ति नहीं पहुंचता, तब तक वो इस कारागार में नहीं होने पर भी, तीनों तापों के तापित नहीं करने पर भी वास्तविक सुखी नहीं हो पाता, परम सुखी नहीं हो पाता। इसलिए नित्य काल का सुख, परम सुख यदि चाहिए, तब क्या करना पड़ता है कि मेरे हृदय में वही जो मेरे प्रभु कृष्ण, उनके प्रति मेरे हृदय में वास्तविक प्रेम, भावना, संबंध कैसे उत्पन्न हो जाए, ये तो है साध्य। और साधन क्या है फिर उसका? साधु संग करो, शास्त्र की बात सुनो, साधु के मुख से भगवान का गुण, लीला, नाम का महात्म्य, उनका रूप कैसा, मेरे साथ संबंध कैसा, ये सारा अच्छी तरह से तुम जब समझ लोगे, उनका नाम ग्रहण करने की इच्छा होएगी, उनको पुकारने की, उनसे मिलने की इच्छा होएगी, यही जो है यही है साधन। भगवान के विषय में श्रवण करना, जैसे कोई कोई व्यक्ति किसी का मेमोरी लूज हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, स्मरण शक्ति पूरा चला गया, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, कैसे उसकी स्मरण शक्ति वापस आए? कोई एक स्त्री है, उसने सुना कि उसकी 22 साल की पुत्री जो है एक्सीडेंट में मर गई। सुनने के साथ ही साथ में एकदम से बुत जैसी बन करके खड़ी हुई, रोती नहीं, हंसती नहीं, बैठती नहीं, उठती नहीं, किसी की तरफ देखती नहीं, कुछ सुनती नहीं। जब ऐसी किसी की अवस्था आती है, उसके साथ में क्या किया जाता है? किसी का पूरा स्मरण शक्ति चला गया, किसी को कोई शौक लगा बहुत बड़ा, उस समय उसके साथ में क्या किया जाता है? उसको बार बार, कभी उसको झकझोर करके, कभी उसको कुछ जोर जोर से बोल करके, कभी उसको उसी बेटी की फोटो दिखा करके, बार बार क्या किया जाता है? उसका स्मरण कराया जाता है, जिससे कि उसका जो दिमाग है ठीक ठीक रूप में अब काम करने लगे, नहीं तो शौक लग गया है उसको। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो है कृष्ण के विषय में हम भूल गए हैं, हम लोगों को स्मरण कराने के लिए ही पुनः पुनः क्या करना चाहिए? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। बार बार यही बातें ही की जाती हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो चली गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत भयानक हमारे साथ में हादसा हो गया है। उस अवस्था में हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो हमें क्या कराते हैं? स्मरण कराते हैं पुनः पुनः उसी वस्तु का जिसके साथ में हमारा क्या है? संबंध है। उसी वस्तु को हम समझ लें,
इसीलिए साधन जो बता दिया वो क्या बताया? साधनम शुद्ध भक्तिम। साधन है शुद्ध भक्ति, अर्थात भगवान का नाम कीर्तन। श्रवण करो, कीर्तन करो, उसी के विषय में मनन करो, उसी का ठीक से विचार करो। ये सब विचार करना ही क्या है? साधन है। श्रवण कीर्तन इत्यादि करना, उसमें बहुत सारे साधन के अंग बतलाए। गुरु पदाश्रय, उनका फिर दीक्षा और शिक्षा, उनका सेवा करना, उनके वचनों के अनुसार चलना, भागवत की कथा को सुनना, साधु का संग करना, धाम में जाना, भगवान का नाम ग्रहण करना, इस प्रकार से तुलसी की सेवा करना, अनेक अनेक भक्ति के साधन बतलाए। तो इस सब साधन को करने से जो साध्य वस्तु कृष्ण के प्रति प्रेम, मेरे अपने नित्य प्रभु के प्रति प्रेम, वो उत्पन्न हृदय में होता है। इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष रूप से समझा दिया। आज यहीं तक ही हम लोग कथा को विश्राम देते हैं, आगे फिर कल श्रवण करें। हरे कृष्ण। ये भक्ति रूपी साधन करके भगवान तक पहुंच गए। वहां पर हम लोगों को भगवान के पास जाने से वहां मिलेगा क्या, इस विषय में हम कल वहां जाने पर भगवान मिलेंगे, नहीं, भगवान के भक्त मिलेंगे, भगवान की सेवा मिलेगी, इस विषय में हम लोग नित्य वास स्थान मिलेगा। अभी बोलोगे कि कल बोलोगे? वहां पर दुख नहीं होएगा। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर। आप बोलो पहले, क्या बोल रहे थे? मैं तो कल का विषय बोल रहा था, अभी हाँ, किस बोलो, विषय बोलो। में? जो भी हम लोगों के मंगल के लिए होगा, कल की कथा तो वैसे राजकुमार बांसर जी के घर पर होगी, समय यही रहेगा। अभी थोड़ा समय बाकी है, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। जो भगवान तक ले जाने वाला जो भक्ति के अंग है, साधन है, उसको हम लोग थोड़ी देर श्रवण करेंगे। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधवा। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधवा। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधवा। गोविंद केशव माधवा गोपाल केशव
आप लोग ऐसे वाला कोई कीर्तन नहीं करते जिसमें कोई खड़े हो जाएं, नृत्य करें? हाँ जी, करते हैं। अभी तो देखा नहीं आप लोगों को, जब भी आता बस बैठे बैठे करते रहते हो। चलो भाई खड़े होके करो। चलो सभी लोग खड़े हो जाओ। अच्छा वाले नृत्य करो, ये वाला कीर्तन करते हैं। आप खड़े हो जाओ यहाँ पे मैं ही कर रहा हूँ। पूछ ला Hare
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधार